अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आपका अपना नाचीज उस्मान भाई, मेरे YouTube चैनल पर सच की आवाज 06 पर आप सबका स्वागत है। अगर मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। इससे क्योंकि आपका छोटा भाई अभी अभी YouTube पे अपना कदम रखा है और आने वाले दिन में आपकी आवाज लेकर जमीन पर पहुंचेगा और एक ऐसा आवाज बनेगा जहां से झूठ खत्म होगा और भ्रष्टाचार खत्म होगा और सिर्फ विकास और सिर्फ विकास और सिर्फ सच की बात होगा। मेरे दोस्त, मैं अभी बात करूंगा वही आसाम जो कुछ दिन पहले चर्चे में था और पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में एक ऊंचे मकाम पे रखा जाता था कि असम के मुख्यमंत्री के देख लीजिए किस तरह की बात करते हैं और अपने प्रदेश को और अपने राज्य को कहां ले जाना चाहते हैं। मेरे दोस्त, आज उसी असम में बोल रहे हैं तो जो नक्सलवादी है, मुल्ला है या कटमुल्ला है या जो भी है, उनकी बयान ही सुनने के बाद आपको लगेगा इस वीडियो को हटा दे, इस वीडियो को हटा दे। मगर आज वहीं पर वो कौन सा बिल्ली में सोए हैं या कौन सा घर में सोए हैं। अभी असम में जो आफत आई है, मैं इस बात ये इसलिए कह रहा हूं, आप सोचिएगा कि अभी असम में परेशानी है और ये ना भाई साहब क्या बात कर रहे हैं। मेरे दोस्त, ये हकीकत है। पहले जख्म को खुरे दिए, उसको सफाई कीजिए, उसके बाद उस पर मलहम लगाइए। ऐसा ना कि जख्म देखें बस ऊपर से क्या कहते हैं मलहम लगा दीजिए, उसको बैंडेज पट्टी बांध दीजिए, ऐसा नहीं है। पहले जख्म को खुरे दिए, उसको सफाई कीजिए और उसके बाद मलहम लगाइए। तो मैं यही बात करने जा रहा हूँ कि जो मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री इस तरह की बयानबाजी करके और पूरी हिंदुस्तान में नफरत फैला रहे थे और जो आदमी नहीं भी जान रहे थे कुछ, उनको भी कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे कि हिंदुस्तान में ऐसे सरकार है और ऐसे हम करते हैं और हमारे असम में ऐसे करते हैं, उनको बताना चाहता हूं अभी आप कहां हैं। अभी जो हालात बिगड़ा है, वहां जो बाढ़ आई है, वहां जो हिंदू मुस्लिम सभी परेशान हैं। आप जो बोल रहे थे कि मुझको भगा देंगे, उसको ऐसे कर देंगे हम, आप तो मंदिर मस्जिद को मदरसे के पीछे और मुसलमान के पीछे हाथ धोके नहीं, नहा धोके पड़े हुए थे। अभी जो भगवान से कहिए ना, इसलिए मुसलमान को बर्बाद कर दे, हिंदू को छोड़ दो। ये मुसलमान के घर को बर्बाद करते, मुसलमान के मस्जिद मदरसा तो हम तोड़ ही रहे थे, अब मुसलमानों को तो उठा के ले चलिए, हिंदू को छोड़ दीजिए। आपकी जुल्म और आपकी गलत फहमी की वजह से ऐसे ऐसे हादसे होते हैं। अगर घर के गर्जियन अगर बेकाबू हो जाए, घर के गर्जियन एक तरफा फैसला करने लगे, घर के गर्जियन अगर उल्टे सीधे फैसले लेने लगे, तो उस फैसले से उस घर की सारी निजाम खराब हो जाते हैं और अच्छा खासा बनाया घर, अच्छा खासा माहौल बना हुआ वो बिगड़ जाता है। ये बात थोड़ा तीखा लगता होगा आप लोगों को कि पता ना किस तरह की बात करते हैं, ये बिल्कुल हकीकत है। आज का हकीकत यही है, क्योंकि आप एक गर्जियन है, एक मुखिया है, आप पूरे है ना अपने इलाके का और पूरे अपने है ना प्रदेश का मुखिया है, आप मुख्यमंत्री है, तो आपके अंदर जो भी आएंगे उनको सब एक नजर से देखेंगे। ऐसे नहीं एक इनको तिरछी नजर से, इनको सामने की नजर से देखेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर आपकी गलत फहमी, आपकी गलत जबानी की वजह से ईश्वर हो, अल्लाह हो, खुदा हो या भगवान हो, जिसको आप मानते हैं, उनका ये कहर आपसे नहीं टलने वाला है। अगर आपकी अच्छी सोच रहेगा ना, तो परमात्मा भी, ईश्वर भी, अल्लाह भी, खुदा भी सोचेगा कि ये जो निजाम चाहे हम दे रहे हैं और ये जो यहाँ पर बंदे हैं, इसके अंदर जो इंसानियत है, उसके वजह से बला को टाल देता है। ये बात बहुत ही छोटी सी बात आपको लगता होगा, बहुत बड़ी बात है। पूरी दुनिया का सर्वे देख लीजिए, अमेरिका में भी देखे थे, एक तरफ है ना आग लगा हुआ था, एक तरफ पत्थर बर्फ जम रहा था। ये बात को इंसान है, आपको अपने दिमाग को लगाइए कि ऐसा आपातकालीन क्यों आता है। जहां जहां भी सरकार उल्टी सीधी हरकत करता है, हमने छोटा सा मिसाल दिया, जिस घर में अगर घर के मुखिया अगर उल्टी सीधी हरकत करने लगे, उस घर के निजाम खराब हो जाते हैं। भले उस घर में रोजाना लाखों की आमदनी क्यों हो, करोड़ों की आमदनी हो और उस घर में पूरे माल भरे हो, फिर भी उस घर के निजाम खराब हो जाते हैं। उसी तरह अगर आप अपने देश, अपने राष्ट्र के, अपने आप असम के मुख्यमंत्री है, तो आप ऐसे निजाम चलाइए जो आपकी बात से किसी व्यक्ति को दुख ना हो। अगर किसी को सुख ना मिल सके आपके पास से, सुकून ना मिल सके आपके पास से, तो किसी को आपकी बात से दुख ना हो। और आपकी बात से दुख नहीं होता है, आदमी को लगता है कि मैं आप दुनिया छोड़ के चला जाऊं, ऐसे ऐसे बातें होते हैं। अभी मैंने हालात देखा है तो आपकी एक भी झंडा नहीं दिख रहा है किसी के दरवाजे पे, किसी के घर के सामने। चलो उनको 2 वक्त की रोटी दे दे, 2 वक्त के आटा दे दे, 2 वक्त के चावल दे दे, नहीं दिख रहा है। मगर जिस आदमी को, जिस मुसलमान को आप बाइकाट करते हैं, उनको तोड़ने की, उसको है ना भगाने की बात कर रहे थे, वही हमारे अजमल साहब दाढ़ी टोपी वाले, वही कुर्ता पहनने वाले, आज घर घर जाके है ना किसी से नहीं पूछ रहा ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ये ईसाई है, किसी से नहीं। सबको वो जो हो रहा अपने से और सबको देने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे दोस्त, हर जगह से वहां पहुंच रहे हैं मदद करने के लिए, और वो जो मदद करने वाले ये नहीं देख रहे कि हिंदू है मुसलमान है,
तो उसी तरह आपको भी सोचना चाहिए ना कि हम देश के अपने राज्य के मुख्यमंत्री है, तो हमारा दायित्व क्या बनता है? इसको तोड़ो, इसको जोड़ो, इसको मारो, इसको है ना माला पहनाओ, ऐसा नहीं। अगर आपके राज्य में, आपके स्टेट में, आपके प्रदेश में अगर कोई गलत भी है, कोई अच्छे भी है, तो गलत को आपको सजा देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि हमारे राज्य में, हमारे स्टेट में, हमारे है ना हुकूमत में आपको गलत नहीं करना पड़ेगा, आपको इस रास्ते चलना पड़ेगा। मैं वार्निंग देता हूं, आपको वार्निंग देता हूं, इस रास्ते पे चलना पड़ेगा, नहीं तो हमारा शासन, हमारा प्रशासन आपके साथ गलत व्यवहार करेगा। नहीं नहीं, इनकाउंटर कर दो, इसको है ना तोड़ दो, इसको भगा दो। उसका नतीजा यह है कि अभी देख लीजिए असम में क्या हो रहा है। अभी भी आपको समझ जाने नहीं, इंसान वो होता है जो एक मतलब पांव में ठेस लग जाए तो पांव उठा के चलना शुरू कर देता है। मगर आप तो सोच रहे हैं कि नहीं, हम हमेशा हमेशा यही रह जाएंगे, हमको मरना नहीं है। सबको मरना है, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे नेता हो, विधायक हो, चाहे ना क्या कहते हैं ना प्रधानमंत्री हो, चाहे ना बड़े बड़े कमांडर हो, सबको मरना है। अगर मरने से पहले आपने जो शब्द अच्छा बोल गए है ना, तो आपके जाने के बाद वो शब्द है ना आपको ईश्वर तक पहुंचाने में बहुत ही मदद करेगा। मगर आपको नोट मदद नहीं कर सकता है, आपको दिल को शांति पहुंचाने के लिए आपको डॉलर मदद नहीं कर सकता, आपको है ना धन दौलत मदद नहीं कर सकता है। मगर आपके जो दो बोल है ना, दो शब्द है ना, वो आपको ईश्वर तक, परमात्मा तक, खुदा तक पहुंचाने में मदद नहीं करेगा, बल्कि पहुंचा देगा। आप हर आदमी के जबान से निकलेगा, भले वो जैसा भी आदमी था, और जब भी बोलता था ना आपस में जोड़ने की बात करता था। भले वो शक्ल से बेकार था, सूरत से बेकार था, मगर जैसा भी रहे, मगर पढ़े लिखे नहीं था, एजुकेट नहीं था, मगर जब भी बात करता था तो आपस में जोड़ने की बात करता था। ये होता है आपको ऊंचे ले जाने की मकाम, ये होता है आपको आगे बढ़ने के। मगर ये नहीं सोचते कि हमको अभी मिला है कुर्सी, जो मर्जी वो बोल देंगे, जो मर्जी वो कर देंगे, बाद में देखा जाएगा। जब आएगा बारी 5 साल के बाद, फिर है ना हाथ को हथियार दिखाकर, अपना है ना ताकत दिखाकर फिर वोट ले लेंगे। अगर किसी सामने के यहीं पर बैठकर हम लोग कुछ खेलते भी हैं, अगर है कोई ऐसी खेल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो वहां पर जाकर हम 2-4 आदमी है ना खली हो अन्ना टाइगर को मिलाते हैं, बोले जबरदस्ती हम जीत गए और है ना जबरदस्ती हम कहते हैं तो हो जाएगा। वहां भी खेलने का नियम है, उसके पीछे बहुत सारे सिस्टम बना हुआ है कि ऐसे से ऐसे वैसे होगा, उसके बाद ये जीतेगा वो हारेगा। यहाँ अगर होता है गड़बड़ तो फिर इसके बाद सही किया जाएगा। मेरे दोस्त और मेरे भाई लोग, हमारे YouTube चैनल पर हम इसी तरह की बात करते हैं। भले आप लोग को अभी समझ में नहीं आ रहा हो, मगर गहराई से सोचिएगा तो 1 मिनट के लिए मैंने जो कहा है बिल्कुल हकीकत है। आज के हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे नेता हो गए हैं जो सिर्फ सोचते हैं कि नहीं हम मरना नहीं है, हमको हमेशा इसी जवानी में इसी कुर्ता पैजामा। अरे भाई, हमने तो अपने बस 25-30 साल की उम्र में देख लिए, बड़े बड़े है ना 56 इंच नहीं 72 इंच के सीने वाले को देखा हूं, चंद मिनटों में चला गया, चंद मिनटों में। रात सुबह में उनसे बात हुई है और कल सुबह में पता चला है कि उनकी मौत हो गया है और वो दुनिया से चले गए। आप मुख्यमंत्री हो या विधायक हो, चाहे कोई भी पद आपको मिला है, आपको ईश्वर हो, खुदा हो, अल्लाह हो, उसके जरिए आपको एक पद मिला है, पर जनता ने ही आपको चुना है। भले हम नहीं चुने, हमारे भाई चुना, मेरा भाई नहीं चुना, हम चुना, किसी ने आपको चुनकर ही भेजा है। तो उसका दुरुपयोग ना कीजिए, दुरुपयोग ना कीजिए, क्योंकि जनता बहुत ही तकलीफ होता है। अगर दिल से दुआ निकलता है आपके लिए तो आप मुझे भी पोस्ट पे जा सकते हैं। अगर इसी दिल से बददुआ निकलेगा तो पता ना आपके साथ क्या हो सकता है। महाराष्ट्र के है ना आप ही के साथी लोग थे, कैसे उनका है ना प्लेन हादसा हो गया। हमारे है ना क्या कहते हैं ना देश के है ना विदेश मंत्री थे, क्या कहते हैं उनका नाम भी मैं भूल रहा हूँ, वो भी है ना बेचारी चली गई। अभी अभी बीजेपी के बहुत सारे साथी चले गए हैं दुनिया से। तो जब भी आपको मौका मिला है तब अपने जबान से अच्छे बोल बोला कीजिए। कलम से नहीं कुछ कर सकते तो कम से बोल भी तो मीठा बोल बोलिए। मगर जब भी देखता हूं बीजेपी के नेताओं को ज्यादा करके इसी तरह की बात करते हैं। चलिए आपकी सोच है, बोलिए, मुश्किल है। हमारा हिंदुस्तान इसीलिए हिंदुस्तान हमारा आजाद है बोलने के लिए, जिसको जो, मगर अपने शब्द को चयन कीजिए कि हमारे शब्द से किसी को तकलीफ न हो, किसी को बुरा न लगे। आसाम की मैं बात करूंगा, आसाम में जो हालात हुए, हम सभी भाइयों से जहां तक हो सके एक एक करके हो जाए, एक एक करके हो, सभी आदमी वहां कुछ ना कुछ मदद कीजिए। और वहां अपना अपना जो पावर है, सोशल मीडिया का पावर है, वहां जाइए, वहां दिखाइए और वहां मदद कीजिए। क्योंकि घर बनाने में जिंदगी गुजर जाते हैं, घर गिराने वाले को चंद मिनटों नहीं लगते हैं। उसी तरह हमारे मुख्यमंत्री साहब गिरा रहे थे घर को, मगर भगवान को, अल्लाह को, ईश्वर को बुरा लगा कि तुम क्या गिरा रहे हैं, तुम तो बुलडोज करके एक दिन में एक गिराते हो, हमारा पावर देख लो। मैं चाहूं तो 1 मिनट में तुम्हारा नेस्तो नाबूद कर दूंगा, तुम्हारे 7 पीढ़ी को मैं मिटा सकता हूं। ये है पूरी दुनिया को निजाम चलाने वाले हैं, जिनके अंदर सभी आदमी
बुरा भी करते हैं, अच्छा भी करते हैं, मगर वो सबको वक्त देते हैं, सबको समय देते हैं। बुरा करने वाले को भी समय देते हैं, अच्छे कर्म करने वाले को भी समय देते हैं, और देखते हैं कि तुम कहां तक बढ़ते हो। और अच्छे कर्म वाले को भी आजमाइश भी देते हैं कि तुम्हारे अंदर कितना पावर है, तुम कितनी दर्द बर्दाश्त कर सकते हो। और बुरे काम वाले को रसीद छोड़ देते हैं। मगर आपकी जो सरकार है, आप जब भी जो हिंदुस्तान में जो ये जो सरकार है, तो सोचता है कि नहीं, हम जब तक रहेंगे ना, एकदम गन्ना की रस की तरह उसको रस के में से ना निकाल कर रहेंगे। ऐसे नहीं होता है मेरे दोस्त, एक न एक दिन आपको भी जाना पड़ेगा, इस दुनिया से भी या इस कुर्सी से भी। तो इस बात को जहन में बिठा के रखिएगा। भले हमारा बात आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, पर हमने जो बोला है बिल्कुल आज का सच बोला है, और सच की आवाज 06 से यही सच बात निकलेगा। भले हमारी बात आप सबको समझ नहीं आए, अगर समझ में आएगा तो अपना अपना दुआ जरूर दीजिएगा, क्योंकि दुआ वहां काम करता है जहां दवा काम करना बंद कर देता है। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबसे रुखसत होता हूं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और जब तक के लिए लव यू दोस्त, लव यू फ्रेंड।